हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास का जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डायग्राम शो कर रखा है इसको मैं आगे वन बाय वन डिस्कस करूँगी। अब पहले हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम खाने से क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला है, रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जो हमने खाना कंज्यूम किया है उसको ब्रेक डाउन करने में, मीन्स उसको बर्न करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। और उसके द्वारा मीन्स जो हमारा फूड जो बर्न होता है, मीन्स ब्रेक डाउन जो होता है फूड का, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किस लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, वर्क के लिए और रिपेयरिंग के लिए। तो उस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। तो आगे अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो देखिए द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste product like carbon dioxide and water from the body। कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक तो एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रही है। वो कैसे ऑब्टेन हो रही है कि जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और ब्रेक डाउन हो रहा है तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है और वो एनर्जी हम अपनी बॉडी में सेल के द्वारा यूज़ की जा रही है। और उससे कुछ हार्मफुल मीन्स जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो भी क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, की रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो देखिए जैसा मैंने मेंशन कर रखा है कि इट हैव टू टाइप्स, की ये दो टाइप का है। फर्स्ट वन एरोबिक एंड सेकंड वन एनारोबिक। और ये जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो ध्यान दीजिए कि दीज बोथ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, कि जो हमारी सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में ही ये सारी प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यू होती है। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो जैसा कि मैंने इस डायग्राम में शो कर रखा है, तो ये जो येलोइश पार्ट जो है ये है साइटोप्लाज्म, और ये पूरी जो है सर्कल है ये सेल है, और जो ब्लैक डॉट आपको शो हो रहा है वो है न्यूक्लियस, जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। तो जिसको साइटोप्लाज्म नहीं पता होता वो तो वो इस फिगर से समझ जाएं, क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आप ये स्टडी कर चुके हो। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट की एरोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फूड अकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, कि जब जो ग्लूकोज क्या है, हमारा फूड, और वो जब ब्रेक डाउन होता है, वो जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल की, तो मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जो मैंने एक रिएक्शन मैंने शो कर रखी है नीचे, कि ग्लूकोज जो हमारा फूड है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, इन सब में क्या हो रहा है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। आगे चलिए देखते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो देखिए व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि जब वो किसी फूड का जो ब्रेक डाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसको हमने क्या बोला है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके एग्जाम्पल लिस्ट हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं इन मसल्स में कैसे, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंजप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारी बॉडी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, इसलिए हम बहुत जल्दी सांस लेते हैं।
तो इसके कारण, कमी के कारण भी मसल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर मैं मसल्स की बात करूं तो मसल्स में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट, और वो लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और जिसके कारण हमें काफ़ी बार क्रैम्प मीन्स पेन भी होने लगता है हमारी बॉडी में। वो किस लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बना रहा है, और लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आगे देखिए, अगर मैं जो है ग्लूकोज जो है वो किस किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो देखिए डिस्कस करते हैं हम। जो ग्लूकोज हमने लिया है वो 6 कार्बन का होता है, ठीक है, 6 कार्बन का हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिए हैं, और ये जो प्रोसेस है पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। और जो ग्लूकोज जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स ब्रेक हुआ है, उसको हमने क्या बोला है, पायरूवेट। और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। और प्लस में जब ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ है तो उसमें वो फर्स्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, और प्लस में उससे क्या हो रही है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है। अब देखिए ये जो पायरूवेट है वो कैसे कैसे ब्रेक डाउन होता है। अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वर्क करता है, मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनमें। तो वो डायरेक्ट क्या रिएक्शन देंगे कि वो पायरूवेट से क्या बनाएंगे, इथेनॉल, और वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और प्लस में क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। अगर मैं मसल्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। तो इसमें जो पायरूवेट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में, और वो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का होगा, और प्लस में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हमने देखा कि ग्लूकोज फर्स्ट ऑल किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में, और पायरूवेट फिर आफ्टर दैट ये इन सब में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा एक डायग्रामेटिक शो था कि ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक डाउन होती है। अब आगे देखते हैं व्हाट इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होती है, एक तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, और अब हम बात करेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वो होती है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला है, ब्रीथिंग। तो देखिए breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is released from the body। जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि ऑक्सीजन को इंटेक किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जा रहा है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ब्रीथिंग। अब देखिए व्हाट इज़ ब्रीथिंग रेट, कि ब्रीथिंग रेट क्या होती है, कि द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रेट, कि 1 मिनट में कोई पर्सन कितनी बार इन ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा है, उस प्रोसेस को ही क्या बोला है, ब्रीथिंग रेट। अब हम बात करें तो ब्रीथिंग रेट पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कि किसकी बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा रिक्वायर्ड कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। द ब्रीथिंग रेट चेंज ऑफ पर्सन चेंज इज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन द बॉडी।
अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज व्हेन वी डू हैवी फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, रनिंग एक्सेट्रा। कि जब हम फिजिकल हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रीथिंग रेट हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, इसलिए हमारी ब्रीथिंग रेट क्या हो जाती है, ज़्यादा। अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, अडल्ट की बात करूँ, तो उसमें वो क्या करता है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट क्या कर रहा है, उसकी क्या होती है, ब्रीथिंग रेट होती है। अगर मैं चिल्ड्रंस की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, 20 to 30 टाइम्स पर मिनट, कि उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो 20 to 30 होती है इन पर मिनट में। अब देखिए जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है वो देखिए, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन लंग्स। यस, ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रीथिंग है वो लंग्स में होती है। वो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो उनमें भी लंग्स में होती है, कुछ अदर एनिमल्स भी है लाइक फ्रॉग, इन सब में भी क्या होता है कि जो लंग्स के द्वारा भी क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन और या फिर ब्रीथिंग की जाती है। इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ रिबकेज एंड डायफ्राम, कि जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो हमारी जो रिबकेज है वो अपवर्ड मूवमेंट करती है, और जो जब हम एक्सहेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी जो रिबकेज है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। तो इन सब में इनका भी क्या होता है, रोल होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, की उनमें कैसे क्या रेस्पिरेशन होता है, तो अगर मैं फ्रॉग की बात करूँ तो वो स्किन से भी और लंग्स के द्वारा भी क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है और ब्रीथिंग करता है। और अगर मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो वो स्किन के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। फिश का आपको पता है कि फिश में एक गिल्स स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, जो पानी में जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन होती है उसको इनहेल करते हैं और एक्सहेल भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो लीव्स की हेल्प से और रूट हेयर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। लीव्स में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अगर मैं इंसेक्ट की बात करूँ लाइक कॉकरोच की बात करूँ, मतलब ऑल इंसेक्ट की बात करूँ, तो उनमें क्या होते हैं कि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हमने बोला है स्पायरेकल। तो और एक और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, वो रेस्पायर एंड ब्रीथिंग। अब आगे देखते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का क्या सिस्टम है वो हम जानते हैं। अब तो देखिए, ह्यूमन बींग ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कि जो ह्यूमंस है वो आपको पता है कि जो हमारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसको डाइजेस्ट करके, डाइजेस्ट में क्या हो रहा है कि फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है और उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो देखिए, इससे अगर हम मेन ऑर्गन्स की बात करें इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ नोज, और जो उसमें जो 2 होल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल। अगर मैं सेकंड बात करूँ तो नेसल पैसेज, जो हमारे नोज के बाद जो आती है ट्यूब जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज, जिसके द्वारा जो है जो ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो आगे पास होती है, इसको हमने नेसल कैविटी भी बोला है। थर्ड वन है ट्रैकिया, जिसको हमने वाइंड पाइप बोला है। ट्रैकिया आफ्टर दिस मतलब डिवाइड हो जाता है, उसको हमने क्या बोला है, ब्रोंकी। ब्रोंकी किस में होती है, लंग्स में। लंग्स के बाद होता है डायफ्राम। डायफ्राम का जो है फंक्शन वो क्या है, मूव्स इन और आउट व्हेन ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। की ये जो है ये मसल्स का एक स्ट्रक्चर है और ये मूवमेंट कंटिन्यू मूवमेंट करता रहता है जब हम ब्रीथिंग करते हैं या फिर रेस्पिरेशन करते हैं तब। अब आगे देखिए, हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या इंडिकेट है। तो जैसा मैंने बोला कि नोज एंड नोस्ट्रिल जो है हमारे फ्रंट जो है पार्ट नोज के पास ही मिलेंगे। आगे जो है ये जो कैविटी आप देख रहे हैं इसको हमने बोला है नेसल कैविटी या फिर नेसल पैसेज। ये जो है एक आपको दिख रहा है एक
स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हमने क्या बोला है, एपिग्लोटिस। ये क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं या फिर सांस लेते हैं तो ये क्या जब हम खाना खाते हैं तो ये मतलब इसका वर्क जो है कि जो खाना है वो हमारे जो एयर पाइप है, मीन्स वाइंड पाइप है, ट्रेकिया है, उसमें ना जाए, इसलिए उसको कवर करने के लिए क्या होता है कि ढक्कन टाइप मतलब कैप टाइप एक स्ट्रक्चर होता है। ओके आगे अब मैं बात करूँ तो दैट इज़ लैरिक्स, जिसको हमने क्या बोला है, वॉइस बॉक्स। इसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन में आता भी है। आगे जो है ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया है जिसको हमने क्या बोला है, वाइंड पाइप। और जो ट्रैकिया है वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है जिसको हमने क्या बोला है, ब्रोंकस। और जो ब्रोंकस है वो आगे जाके और भी जो ट्यूबलैक स्ट्रक्चर हैं, पतली पतली ट्यूबलैक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस साइड भी आप देख रहे हैं, ये इनमें क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है ब्रोंकस। उसको हमने क्या बोला है, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनको हमने बोला है एल्वेली, मीन्स एयर सैक, जहाँ पर क्या होता है, जो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो एल्वेली पे होता है। अब आगे जो अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ पिंकिश लंग्स, एंड ये जो है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो रिबकेज। और नीचे अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ डायफ्राम, सीट ऑफ मसल, की ये मसल की सीट होती है। और ये जब हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ये कंटिन्यू अप एंड डाउन क्या करती है, मूव करती है। ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब आगे हम चलो इसको टेबुलर फॉर्म में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, पूरी प्रोसेस को कि कैसे क्या है। अब अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन और एयर हम मतलब नोस्ट्रिल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और वो नेसल पैसेज में पास होती है। नेसल पैसेज से वो ट्रैकिया के पास जाती है। ट्रैकिया आपको पता है वाइंड पाइप है, और उसके अपर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स होता है। अब ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू किसमें, 2 ब्रोंकस या फिर ब्रोंकी भी हम बोल सकते हैं इसको। और 2 ब्रोंकी में ब्रोंकस में क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। आफ्टर दैट ये आपको पता है कि ये लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों लंग्स में क्या होती है, ब्रोंकस प्रेजेंट होती है। फिर ये जो ब्रोंकस है वो डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बना रही है, और जो कि क्या है, स्मॉलर ट्यूब्स हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स किस में एंड हो रही है, मीन्स जो हमारा एंड जो डायग्राम है वो है, मतलब एंड जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है एल्वियोली, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है, टेक्स प्लेस होती हैं। और वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड बाय डिफ्यूजन, कि जो एयर हमने कंज्यूम की है और जो हमारा ब्लड है, उन दोनों में जो गैसेस का एक्सचेंज होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर गैसेस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि जहाँ कमी होगी उसी साइड क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मूव करेगा। अब अगर हम बात करें तो एल्वेली क्या होती है, सराउंडेड होती है ब्लड कैपिलरीज से, कि जो एल्वेली का जो पार्ट है वो चारों तरफ से किससे कवर रहती है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनसे कवर होती है, ताकि ब्लड जो है, ब्लड और जो गैसेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें, और जिससे इजीली जो गैसेस का एक्सचेंज है वो हो जाए। अगर हम बात करें तो एल्वेली से कहाँ आगे जो प्रोसेस है वो मैंने नीचे डिस्कस कर रखी है, वो देखिए। फ्रॉम हेयर ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल, कि यहाँ एल्वेली से क्या करेंगे, जो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 एल्वेली को वापस दे देगा, और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड हीमोग्लोबिन की हेल्प से क्या करेगा, पूरी बॉडी में क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, दैट इज़ आवर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन
and please click on red button icon for subscribe the channel and share it. Thank you.